जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं कृष्णा आज एक शानदार सेशन लेकर आया हूं। यह सेशन क्लास 10th के लिए होगा और काफी रोचक सेशन है, और ये सेशन पॉलिनोमियल्स से है, बहुपद से है ना। मैं आपको बहुपद का बेसिक क्लासेस आज दे रहा हूं, और इसी तरीके से हम लोग बहुपद से रिलेटेड चीजें आगे भी सीखते रहेंगे। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। हमारे चैनल को अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका आने वाला जो वीडियो होगा बहुपद से रिलेटेड, इसकी जानकारी आपको समय पर मिलते रहेगी, है ना। तो बहुपद से रिलेटेड चीजें, बहुपद नाम जो है ना, ये मैथमेटिक्स में काफी रोचक चीज होता है, और बच्चे जो है इसमें अधिकांश जो है फंस जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बेसिक से बहुपद के बारे में बता रहा हूं। तो बहुपद समझने के पहले आपको सबसे पहले ना अचर राशि और चर राशि के बारे में समझना होगा। बहुपद समझने के पहले आपको सबसे पहले अचर राशि और चर राशि के बारे में समझना होगा, और उसके बाद आपको मैं लेकर चलूंगा बीजीय व्यंजक की ओर, और फिर हम लोग आ जाएंगे बहुपद में। तो बहुपद समझने से पहले आपको अचर राशि समझना होगा, है ना जी। अचर राशि समझने से अचर राशि को समझते हैं हम लोग, और चर राशि को हम लोग समझते हैं। तो अचर राशि और चर राशि होता क्या है भाई? कांस्टेंट और वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कि जब कोई बात, या फिर जब कोई लेटर्स, या फिर जब कोई डिजिट, है ना, जब कोई नंबर आप लिखते हैं, चलो मैंने लिखा 8, है ना, क्या लिखा? 8। तो ये जो 8 है ना, ये इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, वो कभी बदलेगा नहीं। 8 आप x बराबर लिखो, या फिर आप y बराबर लिखो, या फिर आप कुछ भी लिखो, ये 8 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, है ना, या फिर वैसी राशि जिसका वैल्यू कभी बदलता ही नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है? अचर राशि कहलाता है ना। जो फिक्स वैल्यू है उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। तो मतलब हम लोग क्या सीखें कि डिजिट जितने भी होते हैं, है ना, 0 से लेकर अनलिमिटेड जो हमारा अनफाइनाइट तक जो नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स जो होंगे वो अचर राशि होंगे। मैंने लिखा 1000, तो ये 1000 जो होगा ना, वो हमेशा 1000 ही होगा लिखने के बाद, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो वैसा डिजिट या वैसा मान या फिर वैसा राशि जिसका वैल्यू जो हमेशा अचर रहता है। देखो, अचर कहने का मतलब क्या होता है? अचर इसीलिए तो लगाया, अचर रहता है, हिलता नहीं है ना, अपना मान जो है हमेशा बरकरार रखता है। तो ऐसे राशि को हम लोग अचर राशि कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैसी राशि, है ना, आगे आप लिख ही लोगे, वैसी राशि जिसका मान हमेशा अचर रहता है, बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, अचर राशि कहलाता है ना। और जैसे में आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जितना डिजिट है हमारा 0 1 2 3 4 5 6, है ना, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारा हमारा अचर राशि कहलाएगा। चर राशि क्या होता है? चर राशि का मतलब क्या होता है ना, वैसा राशि जो हमेशा, जिसकी मान, वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन कैसे आप बनाएंगे, डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप? वैसा राशि जिसका वैल्यू, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, वो चर राशि कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? चर राशि का क्या मतलब हुआ? जब आप मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कहीं भी x y z निकाले होंगे, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि x का वैल्यू 1 भी लाया होगा। कभी कभी आप मैथ सॉल्व किए होंगे तो x का वैल्यू 2 भी लाया होगा, x का वैल्यू 3 भी लाया होगा, x का वैल्यू 4 भी लाया होगा, बहुत सारा वैल्यू लाया होगा ना आप। तो x का वैल्यू बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसी प्रकार अगर y का, z का कोई भी वैल्यू जब आप निकालते हैं, है ना, तो इसका जो वैल्यू है हमेशा अलग अलग होता है। ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है कि कभी भी मैथ बनाएंगे तो x का वैल्यू 1 ही आएगा। अगर ऐसा कह दिया ना, पागल वाली बात हो जाएगा, है ना जी। क्योंकि 1 जो है ना, x का वैल्यू फिक्स है ही नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है। तो
वैसा राशि जिसका मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है, तो वो क्या कहलाता है, चर राशि। तो कौन बदला, बताओ कौन बदल रहा है, किसका वैल्यू बदल रहा है, 1 2 3 4 का वैल्यू बदल रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बदल रहा है। आप समझ रहे होंगे किसकी वैल्यू बदल रही है, एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड हमारा क्या कहलाने वाला है, चर राशि कहलाने वाला है ना। हम लोग मान के चलते हैं ये किसी का वैल्यू निकाल लो, तुम टी का निकाल लो, यू का निकाल लो, ए का निकाल लो, पी का निकाल लो, किसी का वैल्यू निकालोगे तो वो अलग अलग आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं चर राशि। तो हम लोग याद रखेंगे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एबीसीडी के जितने भी लेटर्स होते हैं जिसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करने के बाद, वो हमारा चर राशि कहलाता है। तो समझ गए ना, आप समझ गए होंगे कि चर राशि और अचर राशि क्या होता है ना। अचर राशि का मतलब नंबर आपको याद रखना है, और चर राशि का मतलब आपको ए बी सी डी, है ना। और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एक्स वाई जेड, यही होता है, एक्स वाई जेड यही होता ही है। तो ये हो गया, तो चर राशि नंबर और अचर राशि क्या हो गया हमारा, सॉरी चर राशि हमारा एक्स वाई जेड और अचर राशि जो है हमारा वो क्या हो गया, नंबर हो गया। अब नंबर 3 में जो आता है ना बाबू, वो क्या है आपका बीजीय व्यंजक। वो क्या है, बीजीय व्यंजक का नाम आप सुने ही होंगे, बीजीय व्यंजक, जो क्लास 6 7 से ही बताया जाता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है भाई, बीजीय व्यंजक तो ये जब चर राशि और अचर राशि, ये जो आप देख रहे हैं ना अचर राशि और चर राशि, तो ये जब अचर राशि और चर राशि जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, 4 ऑपरेशन मैथमेटिकल के 4 ऑपरेशन के साथ जब ये दोनों जुटते हैं ना, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं, वो मैथमेटिक्स का 4 जो ऑपरेशंस है वो तो आप जान ही रहे हैं, मैथमेटिकल 4 ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवाइड यही होता है ना। तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत चर राशि और अचर राशि को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। चलो मैंने लिखा 2 लिखा और x लिखा, क्या लिखा 2 लिखा और क्या लिखा x लिखा। ये देखो एक चर राशि एक अचर राशि दोनों कंबाइन हो गया, मिक्स हो गया। मैथमेटिकल्स के इसमें मैथमेटिकल साइन भी लगा हुआ है, आगे में प्लस लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने लिखा 5x प्लस 9 क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने लिखा 6x प्लस 8 ऐसा कुछ लिखा, तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड क्या कहला गया, बीजीय व्यंजक। इसी को तो कहते हैं बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक का ही रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद। अब हम लोग मेन टॉपिक जो हमारा है वो कौन है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, है ना। बहुपद भी किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीजीय व्यंजक में जो एक्स वाई जेड जो दिया हुआ होता है ना चर राशि, उसका जो घात होता है, घात है ना, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कहने का क्या मतलब होता है, ऋणात्मक कहने का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव होता है। इसका जो पावर है, पावर है ना, इस x का जो पावर है ना, ये पावर ऋणात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ वो क्या है, वो आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में क्या होते हैं, सजे होते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, यहां पे आपका इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी चर x में बहुपद x का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं। ये बीजीय व्यंजक का ही एक पार्ट्स है, बहुपद जो है, एक पॉलिनोमियल्स जो है, बीजीय व्यंजक का ही एक पार्ट्स है, अलजेब्रिक टर्म्स है, जिसमें क्या कह रहा है कि किसी चर x में बहुपद x का एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक ध्यान रखना है, घात, आप ऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही अवरोही क्रम में सजे होते हैं। बस बीजीय व्यंजक और बहुपद में यही डिफरेंस है कि इसका जो घात है ये आरोही या अवरोही क्रम में क्या होते हैं, सजे रहते हैं। चलिए मैं आपको इसका व्यापक रूप बताता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल भी बताऊं, चलो पहले एग्जाम्पल ही देख लो। इसका कोई भी एग्जाम्पल मैंने ले लेता, ये सारे बहुपद तो ही हैं। चलो ले लिया मैंने 4x² प्लस 4x प्लस 9। यहां देखो ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन बीजीय व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो पावर्स है वो ऋणात्मक है, मतलब पॉजिटिव है, और साथ ही साथ देखो इसका पावर 1 हो गया, है ना। और अचर राशि का तो कोई पावर होगा नहीं, चलो उसका हटा दो। तो यहां पे 2 और यहां पे 1, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है घटते क्रम में सजा हुआ है, घटते क्रम में सजा हुआ है ये, तो ये आपका क्या कहला गया, बहुपद कहला गया, है ना।
कोई भी चीज लिख लो, तुम्हें x प्लस वाई भी लिख लो तो ये भी आपका बहुपद होगा, x प्लस 9 लिख लो बहुपद होगा, 6 लिख लो, ये 6 देखो खाली 6 भी लिखा ना मैं, ये भी बहुपद होगा, है ना। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, बहुपद के प्रकार में देखेंगे कि ये सब कौन कौन सा होता है। चलो मैं आपको व्यापक रूप बताता हूं, बहुपद का व्यापक रूप, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये होता है, चलो मैं कोई नंबर लिखा, यहां पे जो व्यापक रूप में a और b जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, मैं a और b जो मैं लिखेगा वो अचर राशि को शो करेगा, है ना। और x y z कहीं भी मैथमेटिक्स में जब लिखेंगे इस टॉपिक्स में, तो वहां पे आपको समझना है कि x y z जो होगा वो शो करेगा चर राशि को, और जब मैं a b c का प्रयोग करूंगा तो वो कहलाएगा अचर राशि, है ना। आपको समझ लेना है। तो यहां पे मैं क्या लिखा, a0 लिखा, a0 कहने का मतलब कोई नंबर लिखा मैंने, यहां पे ये a0 कहने का मतलब अचर राशि होगा, ठीक है ना। अब क्या लिखा मैं, a0 x टू द पावर 1, आपको क्या समझना है, ये अचर राशि, ये चर राशि। इसी तरह से ये बढ़ते चलेंगे, a1 x टू द पावर 2, a2 x टू द पावर 3, है ना। इस तरीके से देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक सिस्टम के तहत, है ना, एक सिस्टम के तहत चर राशि का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे भी चर राशि है, चलो मैं यहां भी लगा देता हूं, पावर 0 है तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है। क्या होते जा रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है। कहां तक भाई, कहां तक जाएगा ये, तो बहुत टर्म तक जा सकता है, वहां तक जाएगा। या देखो इसके पहले एक माइनस कम है ना, देखो ये 3 है तो ये भी कम, ये 4 है तो इससे एक कम क्या है, कम है। तो यहां आपको क्या करना है, a और यहां प्लस लिख लो, a और कम वाला लगाओगे तो n माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1 और प्लस a n x टू द पावर n, ये इसका हो गया जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो a0 x0 प्लस a0 x1 a1 x2 a2 x3 पावर में a3 x4 प्लस डॉट 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 इस तरीके से। और यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां पे क्या लिखा, यहां पे a0 यहां पे 1 कर लो, a1 हो जाएगा ना, a0 x0, a0 क्या हो गया, x0 हो गया। यहां पे क्या हो गया, a0 x0, यहां पे क्या होने वाला है, a1, यहां पे क्या होने वाला है, a1 और x1, a0 से रहने, a0 x1 a1 x2 किसी भी तरह से लिख लिया। यहाँ पे 3 से कम हो गया 2, 4 से कम हो गया 3, इसी तरह से 2 से कम 1 और 2 से 3 से कम 2 हो गया। यहाँ पे 1 से कम 0 और 2 से कम कितना हो गया 1। और ये तो हमारा पूरा टर्म्स जो है वो क्या कहलाएगा, ये हमारा अचर राशि है ना, ये क्या है हमारा अचर राशि है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो ये कहां तक जाएगा, n तक। n क्या है भाई, इनफाइनाइट नंबर है कोई, कहां तक जाएगा क्या मालूम, है ना। तो इस तरीके से मैंने लिखा, तो an x टू द पावर क्या हो गया n, ये आपका क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। अब मैं आप बढ़ता हूं आगे क्वेश्चंस की ओर, मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुपद कैसे होगा, बहुपद का टाइप्स क्या होगा, है ना। देखिए बहुपद होने का शर्त, है ना, बहुपद होने का शर्त मतलब हम लोग कोई डिजिट या कोई एक्सप्रेशन लिखा मैंने या फिर कोई बीजीय व्यंजक लिखा तो वो बहुपद कब होगा, या फिर कौन से कंडीशन में, कौन से सिचुएशन में बहुपद होगा, कौन से सिचुएशन में बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने का शर्त है, 3 मेजर पार्ट है इसका, 3 बात आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स जो बहुपद होने का शर्त कहलाता है ना। तो बहुपद होने का जो पहला जो इसका रूल्स है वो क्या है कि बहुपद होने के लिए चर राशि जो इसमें होगा ना, कोई भी, जैसे हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखें तो उसमें जो चर राशि का घात होगा, चर राशि का घात होगा वो क्या होना चाहिए, अऋणात्मक। अऋणात्मक, चर राशि का घात अऋणात्मक होना चाहिए। चर राशि का घात क्या होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर जो है ना माइनस में नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्या हो गया, चर राशि को या फिर चर राशि जो होगा एक्स वाई जेड जो लिखेंगे हम लोग, चर राशि भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर राशि भिन्न में नहीं होना चाहिए कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, चर राशि भिन्न में नहीं होना चाहिए। मतलब चर राशि भिन्न के रूप में या भिन्न में, चर राशि भिन्न में हर की जगह, है ना,
हर की जगह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। हर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में ऐसे जब लिखा हुआ हो तब हम लोग इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये दिक्कत हो जाएगा, यहां पे प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि चर राशि भिन्न में यानी x बटा वाई यानी कि अंश बटा हर में हर की जगह नहीं होना चाहिए। जहां पे हर रहता है नीचे में चर राशि नहीं होना चाहिए। चर राशि जो है वो भिन्न में हर की जगह नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 जो इसका पार्ट है, पहला तो हो गया कि चर राशि का घात ऋणात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि को भिन्न में हर की जगह नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो पार्ट है वो है चर राशि को रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में इसको नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जो सिंबल हम लोग लगाते हैं ना, देखो ये रूट के अंदर जो है चर राशि एक्स वाई जेड कोई रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तब आप बहुपद पहचान लीजिएगा। चलो मैं आपको पहचान करवाता हूं, एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा यहां पे 6x टू द पावर 2 प्लस x अपॉन 6 अपॉन x और प्लस में 9, क्या ये बहुपद होंगे? क्या ये बहुपद होगा? तो यहां से मैं चेक करता हूं। चर राशि का घात ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। मैं चर राशि कौन होता है? एबीसीडी वाला जो लेटर से एक्स वाई जेड जो आपको दिख रहा है, इसका पावर देखो, पावर ये पावर प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, सही है। इसका भी पावर देखो, ये एक्स है, पावर क्या चीज में है? इसका 1 है, तो पावर प्लस में है। यानी पहला रूल तो ठीक है। दूसरा रूल क्या है? चर राशि भिन्न में हर की जगह नहीं होना चाहिए। हर माने कोई ऐसा नंबर है इसमें जो फ्रैक्शन में दिख रहा हो, भिन्न में दिख रहा हो, है ना, ये भिन्न में x बटा वाई है ना, ऊपर नीचे अंश बटा हर है ना, तो इसमें जो हर की जगह है ना बाबू, हर की जगह नहीं होना चाहिए। चर राशि हर की जगह पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला जो है ना बहुपद नहीं होगा, गलत हो गया, ये बहुपद होगा ही नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस रूट 5x माइनस 6, ये होगा चर राशि, ये बहुपद होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं हम लोग। इसका पावर देखो, सबसे पहले ऋणात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो 2, ये देखो 1, पॉजिटिव है ना, दोनों प्लस में है, ये दोनों नंबर क्या चीज में है? प्लस में है। चलो दूसरा, चर राशि भिन्न की हर की जगह नहीं होना चाहिए, तो भिन्न में तो कोई नंबर है ही नहीं। चलो भिन्न में कोई एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको? बटा में कोई एक्स वाई जेड है? नहीं है। दूसरा कह रहा, तीसरा कह रहा चर राशि को रूट में नहीं होना चाहिए। एक रूट तो आया है, पर चर राशि की बात कर रहा है, अचर राशि। ये 5 कैसा राशि है? अचर राशि है, तो ये अचर राशि रूट में है, चर राशि रूट में नहीं है, तो ये वाला जो होगा बहुपद हो जाएगा, है ना। मैं लिखा यहां पे 5 लिखा, x लिखा, इसका पावर -3 लिख दिया, प्लस में 6 लिख दिया, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। इसका पावर माइनस में कह रहा है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा ही नहीं। बहुपद होने के लिए यही 3 शर्त है, अब आप समझ ही सकते होंगे। हम लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार, क्या देखेंगे? बहुपद का प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुपद जो है अनेक प्रकार के होगा, है ना, बहुत प्रकार के हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे 3-4 देखेंगे, है ना, इससे समझ लेंगे कि क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो पहला जो इसमें आता है वो आता है रैखिक बहुपद। कौन है? रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं लीनियर, क्या कहेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होगा? वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, याद रखना, जिसका अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। तथा जिसका एक हल हो, जिसका अद्वितीय हल हो। क्या? अद्वितीय का मतलब होता है एक, है ना, जिसका अद्वितीय हल हो, जिसका अद्वितीय हल हो। तो जो रैखिक बहुपद होगा ना, उसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। रैखिक बहुपद वाले का कितना हल होता है? एक हल होता है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका हल जो होगा वो अद्वितीय होगा, वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। माने रैखिक बहुपद वाले को अगर
इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाए, रैखिक बहुपद वाले को इक्वेशन बना दिया जाए, अगर रैखिक समीकरण बना दिया जाए और उसको अगर सॉल्व किया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा वो अद्वितीय होगा, मतलब एक वैल्यू होगा। चलो मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूं इसका। तो एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने लिखा यहां पे 5x²। क्या ये रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद होगा? रैखिक बहुपद क्या कह रहा है? अधिकतम घात 1 हो, माने ये जो पावरवा है ना ऊपर का, ये 1 होना चाहिए, ये 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं है। अच्छा, इसको टर्म से कोई मतलब नहीं है। देखो यहां पे मैंने बहुत सारा टर्म लिखा, ये देखो ये भी एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये 3 टर्म में है। इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। ये पद के आधार पर, और ये हम बता रहे हैं बहुपद का प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो ये रैखिक बहुपद में पद नहीं है, ये जितना लंबा हो, टर्म जितना लंबा हो उससे मतलब नहीं है। आपको पावर देखना, पावर अधिकतम घात 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा पावर नहीं चलेगा। तो यहां तो 1 से बड़ा पावर हो गया ना, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये तो गलत बात है। यहां पे मैंने लिखा 6x, ये होगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा आपका। कैसे होगा भाई? इसका पावर कितना है? 1 है ना, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। 6x + 9 भी लिख दिए तब भी रैखिक बहुपद होगा, तो 6x + 9 क्या होगा? रैखिक बहुपद हो गया। मैंने लिखा 5y + 8 रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद का क्या बताने वाले हैं? व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा, जनरल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का आपको याद रखना है ax + b। बाबू ध्यान से इसके नीचे नोट करना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि a और b क्या कहलाएगा? a और b क्या होगा? a और b जो होगा अचर राशि, किसको शो करेगा? मैं जितना भी a b c प्रयोग करूंगा वो a b अचर राशि को शो करेगा, एक्स वाई जेड जो होगा वो चर राशि को शो करेगा। तो यहां पे व्यापक रूप आपका हो गया x + b। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? ये फॉर्म है भाई, ये एक फॉर्मेट है, चर राशि को रैखिक बहुपद को लिखने का एक फॉर्मेट है। जैसे मैंने लिखा 9, क्या लिखा? 9, तो ये क्या होगा? ये तो कोई बहुपद, रैखिक बहुपद होगा नहीं, क्योंकि इसका पावर कहां है? इसका पावर तो है ही नहीं। मैंने लिखा x, क्या लिखा? x लिखा, तो ये रैखिक बहुपद होगा। ये क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। कैसे भाई? इसका पावर कितना हो गया? 1, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। लेकिन रैखिक बहुपद में इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे? व्यापक रूप जैसा फॉर्मेट बना के कैसे लिखेंगे? तो यहां कह रहा है ax, तो ax क्या हो जाएगा? इसके आगे 1, ये हो गया, ax हो गया + b, तो यहां तो कुछ और नंबर नहीं ना है, तो यहां पे मैंने लिखा क्या? 0, तो ये हो गया ax + b, यानी ax + b के जैसा हो गया, रैखिक बहुपद के जैसा मैं लिख दिया। तो यहां पे a का मान 1 होगा और b का मान क्या होगा? 0 होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको काम देगा, इसलिए आपको ये समझना बेहद जरूरी है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, चलो एग्जांपल्स में मैं यहां पे लिखा 9 + 2x लिखा, 9 + 2x लिखा, तो ये x + b के फॉर्मेट में अगर इसको करेंगे तो x के जैसा हो जाएगा 2x और b की जगह पे हो जाएगा क्या? 9। तो यहां पे जो a का मान होने वाला है वो 2 होने वाला है और जो b का मान होने वाला है वो 9 होने वाला है, आपको याद रखना है। जैसे यहां पे मैंने लिखा, अगर 6 लिख दिया और आपसे पूछा कि इस 6 को रैखिक बहुपद के रूप में लिखें या रैखिक बहुपद के फॉर्मेट के जैसा बनाइए, तो यहां पे जो 6 है ना बाबू, ये आपको समझना है कि 6 जो होगा वो b के रूप का है। 6 किसके रूप का है? b के रूप का है, और x वाला पार्ट इसमें है ही नहीं, तो आपको ऐसे लिख देना होगा 0x और प्लस में क्या? 6। ये देखिए, ये बन गया आपका रैखिक बहुपद। यहां पे a का मान 0, b का मान। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे प्रकार उसका। तब तक